दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑफलाइन फैमिली में। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र कुमार। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर हम लोग प्लान तो दिखाते हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, या हम किस प्रकार से प्लान दिखाएं ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ जाएं। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि अगर हमें सांप को पकड़ना है तो निश्चित रूप से हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए, तभी हम सांप को पकड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें किसी भी कंपनी का प्लान दिखाना है तो सबसे पहले अगर हमारे पास टेक्निक होगी, उसकी तैयारी होगी, तो निश्चित रूप से हम प्लान को बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे और लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे। तो मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाला हूं कि हम किस प्रकार से तैयारी करें प्लान दिखाने की, ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग ज्वाइन हो सके, और यही चीज़ हम टीम को भी सिखा सकें ताकि उनको भी रिजल्ट अच्छा से अच्छा आ सके। तो मैं आपको यहाँ पे अभी 3 तरीके बताऊँगा। 3 तरीके में आपको 2 ही तरीके अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि तीसरा तरीका जो मैं बताऊँगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा किस तरह से हमारी तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तैयारी प्लान दिखाने की प्रिपरेशन प्लान, तैयारी प्लान दिखाने की 3 तरह से होती है। 3 तरह से मात्र कि प्लान दिखाने से पहले की तैयारी, यानी जब आपने प्लान दिखाया नहीं है उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी है। दूसरा है प्लान बताते समय की तैयारी, जब आप प्लान को स्टार्ट करें तब आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तीसरा तरीका ये है कि प्लान बताने के बाद की तैयारी, जब आपका प्लान खत्म हो जाए तब हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी मैं सिर्फ प्लान दिखाने से पहले की तैयारी और प्लान बताते समय की तैयारी 2 चीज़ बताना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तैयारी प्लान दिखाने की डू मीन्स क्या करना है और डोंट क्या नहीं करना है। आइए जानते हैं प्लान दिखाने से पहले की तैयारी। सबसे पहला पॉइंट है ए नंबर, यानी प्लान दिखाने के लिए शांत जगह का चुनाव करें। जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं, या ऑनलाइन के माध्यम से दिखाएं या ऑफलाइन के माध्यम से यानी फिजिकल तरीके से दिखाएं, तो निश्चित रूप से आप लोग क्या यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, प्लान दिखाने के लिए शांत जगह का चुनाव करें, जैसे आपका घर, गेस्ट का घर या रेस्टोरेंट आदि। किसी भीड़ भाड़ होटल, कॉफ़ी शॉप में, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड में या किसी दुकान में कभी भी प्लान ना दिखाएं। इस तरह से प्लान दिखाने में प्रोस्पेक्ट का ध्यान बार बार भटकेगा, तो प्रोस्पेक्ट प्लान को ध्यान से नहीं सुनेगा। जब ध्यान से ही नहीं सुनेगा तो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए प्लान दिखाने का शांत जगह का चुनाव करें। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब भी आप प्लान दिखाएं तो प्लान दिखाने के लिए शांत जगह का चुनाव अवश्य करें। या फ़ोन से भी बात कर रहे हो, अगर शोर शराबा हो रहा हो तो आप बाद में या फिर उनसे बोल सकते हैं कि आप थोड़ा सा एकांत में आकर आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं। बी नंबर, बी पॉइंट क्या है, प्लान दिखाने अच्छे ड्रेस कोड में जाएं। जब भी आप फिजिकली तरीके से किसी को भी प्लान दिखाने जाएं तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ आपको करना ही करना पड़ेगा। यह चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है तो वो आपको देखकर, सिर्फ और सिर्फ आपको देखकर ही वो ज्वाइन होता है। आप कितना पैसा कमाते हैं, कैसा क्या, वो सारी चीज़ें क्या आपकी पर्सनालिटी से, आपके कपड़ों से तय होता है। तो यहाँ आपको जब भी फिजिकली तरीके से प्लान दिखाने जाएँ तो आपको ये चीज़ ड्रेस कोड मेंटेन करके जाएँ। तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, ब्लैक पैंट्स, वाइट शर्ट्स या 1 ब्लेजर या कोट पैंट हो सकता है, ब्लैक शूज, सॉक्स, 1 टाई हो सकती है, नो स्लीपर, नो टी शर्ट, नो जीन्स। तो आपको ना तो स्लीपर का प्रयोग करना है, ना टी शर्ट का, ना जीन्स का। आगे बात करते हैं दोस्तों, सी पॉइंट, यानी ज़रूरी टूल्स, डायरी और पेन साथ में रखें। यानी गोल्डन स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे गोल्डन स्टेटमेंट यह मायने नहीं रखता है कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, मायने तो यह रखता है कि आप कितना समझा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि प्लान को हमेशा ज़रूरी टूल्स, डायरी, पेन, डाटा और फैक्ट्स के साथ ही दिखाएं। तो अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से दिखा रहे हैं तो प्रयास करें कि पीपीटी या वीडियो के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, या पीपीटी के माध्यम से दिखा सकते हैं। अगर आप फिजिकली तरीके से तो आपके पास डायरी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, या बुकलेट होनी चाहिए, या फिर आप और भी जो चीज़ें हैं आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, फाइल हो सकती है। कभी भी मौखिक प्लान ना दिखाएं, जैसे कि ज़्यादातर लोग दिखाते हैं मौखिक प्लान। आपने 2 लोग ज्वाइन कराएंगे, उन दोनों लोगों ने 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे। ऐसे करते करते 1 महीने में 50 लोगों की टीम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपकी टीम 100 लोगों की हो जाएगी। आपके महीने का 20,000 रुपये आने लगेगा, फिर आपकी इनकम बढ़ते बढ़ते 30,000 रुपये हो जाएगी, फिर आपकी इनकम 50,000 रुपये हो जाएगी, फिर आप लखपति हो जाएंगे, फिर आपके पास BMW मर्सिडीज होगी, फिर आपके पास हेलीकॉप्टर होगा। इस तरह से प्लान दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उनको लिख कर बताएं, डाटा और फैक्ट्स के साथ बताएं कि आप 50,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं, तब उनको समझ में आएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप मौखिक तरीके से प्लान बिल्कुल ना दिखाएं, उनको डायरी, पेन, टूल्स के साथ ही दिखाएं। ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिए, तभी उस व्यक्ति को, सामने वाले को समझ में आता है। क्योंकि जो इंसान जो चीज़ दिखती है उस पर ज़्यादा विश्वास होता है और उसके माइंड में ये चीज़ जाती है। आइए बात करते हैं दोस्तों स्टेप 2। यहाँ पे स्टेप 2 है प्लान बताते समय की तैयारी। यानी प्लान बताते समय की तैयारी आपको क्या करना है,
गेस्ट आपके घर आए या आप गेस्ट के घर प्लान दिखाने जाएं, जाते ही रोबोट की तरह प्लान दिखाने में ना लग जाएं। अपने साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएं, यानी कि बिल्ड ए गुड रिलेशन विद देम, यानी उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है। जैसे कि चाय पानी के लिए पूछिए, उनको आराम महसूस करने दीजिए, हो सके तो उनको एक चुटकुला सुनाइए। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है जिनका जवाब यस या नो में दिया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, इनसे आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ, जैसे आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपको पूछना है आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, आपके बेटे क्या करते हैं और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, उनका सपना क्या है और वो क्या बनना चाहते हैं। यानी कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, उनका जवाब यस या नो में मिलेगा। जैसे आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो बताएगा मेरे परिवार में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 5 लोग हैं। कौन कौन लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन, ये बताएंगे। आपके बेटे क्या करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनका सपना क्या है, वो सब सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट बी, उनकी पहली प्राथमिकता के बारे में ज़रूर जानें। फाइंड प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप यानी पॉइंट है। आप अपना पीएमएफ कार्ड, दोस्तों मैं आपको पीएमएफ कार्ड वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, आपको मिल जाएगा। यूज करके उनकी पहली प्राथमिकता के बारे में ज़रूर जानें, आखिर उनकी पहली प्राथमिकता क्या है। पीएमएफ कार्ड में वो ये सारे पॉइंट लिखे होंगे, यानी आपको या आप जाइएगा, ये पॉइंट आपको किसी कैफ़े में, ऑनलाइन कैफ़े में, वहाँ पर जाके फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हैं ये चीज़। तो उसमें ये पॉइंट लिखे रहते हैं हिंदी और इंग्लिश से। जैसे कि पहला पॉइंट है गेट ए जॉब, आपके पास एक नौकरी हो। सेल्फ बिजनेस, स्वयं का व्यापार हो। एक्स्ट्रा इनकम, बहुत सारे लोग चाहते हैं अधिक से अधिक पैसा हो। फाइनेंशियल फ्रीडम, समय और पैसा दोनों हो। हेल्पिंग अदर, बहुत सारे लोगों का सपना होता है दूसरों की मदद करना। बहुत सारे लोगों का सपना होता है विजिटिंग न्यू प्लेसेस, नए नए स्थानों में घूमना। टाइम फ्रीडम, नए समय की आज़ादी। लिविंग ए लीगेसी, यानी जायदाद छोड़ जाना। ये बहुत सारे सपने होते हैं लोगों के। आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, लगभग सभी का सपना, इनमें से कोई ना कोई किसी न किसी का सपना होगा। आइए बात करते हैं दोस्तों, आपको क्या क्वेश्चन पूछना है जब भी पीएमएफ कार्ड उनको देंगे। इस तरह से लिखे हुए सभी पॉइंट अपने गेस्ट को अच्छी तरह समझाइए और उनकी पहली प्राथमिकता के बारे में जानें। फिर इसके बाद उनसे बारी बारी से ये प्रश्न करें। आपको ये क्वेश्चन करना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये करना है, आपके जीवन की पहली प्राथमिकता क्या है। तो वो व्यक्ति आपको बताएगा कि मैं अभी क्या करना चाहता हूँ। तो आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, आपको पता चल जाएगा। जब आपको रुचि उसकी पता चल गई, तो दूसरा आपको क्वेश्चन पूछना है, यानी कि उन्हीं में से 5 से 6 जो पॉइंट दिए हैं उसमें से बताएगा वो सारे पॉइंट। तो उनसे आपको यानी कि एक दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछना है, इनमें से आपको एक चुनना है, यानी कि उन पॉइंटों में एक चुनना है उसको आपने। फिर इसके बाद जैसे एक चुन लेता है, मान लेते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम या गेट ए जॉब चुन लेता है, कुछ भी, तो तीसरा पॉइंट आपको, यानी तीसरा क्वेश्चन पूछना है, आपने इसे ही क्यों चुना। यानी पॉइंट तो बहुत सारे लिखे हैं, तो इसे ही क्यों चुना, तो यहाँ पे आपको वो बताएगा, अपना रीजन बताएगा। फिर इसके बाद आपके लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आपको फिर चौथा क्वेश्चन पूछना है, फिर और गहराई से रीजन पूछना है, आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो और अच्छे से रीजन आपको बताएगा। फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन पूछना है, इसे पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो बताएगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, कुछ भी बताएगा यस या नो में। फिर आपके पास अगर नो बताता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जो इसे पाने के लिए, तो कहेगा मेरे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है, या है भी तो बताएगा अपना क्या कैसा है। तो जैसे कोई रास्ता बताता है मेरे पास नहीं है, तो आपको बताना है मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जो आपको ये सपना पूरा हो सकता है आपका। फिर इसके बाद डू नॉट टेल अबाउट योर सेल्फ पीएमएफ, यानी कि आपको बताना है कि अपने बारे में, अपने सेल्फ के पीएमएफ के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देना, सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन ही उसको बताना है। फिर इसके बाद जब प्लान खत्म हो जाए, फिर इसके बाद आप अपना बता सकते हैं जो भी आप बताना चाहें। तो दोस्तों सी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। प्लान को शॉर्ट और सिंपल रखें, कीप प्लान शॉर्ट एंड सिंपल। हमारी कंपनी की इतनी ब्रांच या फ्रेंचाइजी हैं, हमारी कंपनी की इनकम 16 प्रकार की है। हमारी कंपनी में ट्रैवल फंड, हाउस फंड, कार फंड, कंपनी शेयर पार्टनर इनकम, ये सब बताने लगते हैं, या इस तरह में प्लान बहुत ही लंबा खिंच जाता है, लगभग 1.5 घंटा प्लान में लग जाता है और गेस्ट बोरिंग महसूस करने लगता है, अच्छे से रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाता है। तो करना क्या है, जितना हो सके प्लान को शॉर्ट और सिंपल रखना है। कोशिश करिए प्लान को 30 मिनट में या 40 मिनट में ही ख़त्म कर दीजिए। दोस्तों डी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी कहानी सुनाना है जो उनके जैसा कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में हो। अगर वो एजेड है तो आपको एज बताना है कि हमारे आपके एज के बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, 50,000 25,000 कमा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर सबसे पहले उनकी ज़रूरत को जानें, फिर उसके बाद उनसे प्रश्न करें। जैसे कि पहला प्रश्न करना है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। वो बोलेगा मैं 25,000 लगभग हो जाए, महीने में आ जाए, ऐसे बोलेगा। तो आपको बोलना है आप 25,000 रुपये क्यों कमाना चाहते हैं। तो बोलेगा मैं अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराना चाहता हूँ, या अपनी फैमिली को मेंटेन हो जाएगा। तो आपको पता चल गया। फिर इसके बाद स्टोरी क्रिएट करना है, बनाना है आपको वहीं पे, या फिर आपके बहुत सारे अपलाइन लोग हैं, या आपके जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी बहुत सारी स्टोरी होती है जो पैसा कमा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं स्टोरी से बताता हूँ, आज से 6 महीने पहले एक अंकल जी भी अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराना चाहते थे, लेकिन जहाँ वो
काम कर रहे थे उनकी सैलरी सेम आपके जैसी थी, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ गुजारा ही चलता था। जो भी सैलरी मिलती थी अपने परिवार का खर्च ही मेंटेनेंस हो पाता था। लेकिन एक दिन बिजनेस के बारे में पता चला और उन्होंने 6 महीने पहले इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और आज अपने बेटे को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला पाए, अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी को खुशहाली से गुजार रहे हैं। इस तरह की कहानी से शुरुआत करिए। मनुष्य जो होता है इमोशनल होता है। जब उसको आप कहानी सुनाते हैं तो आपके प्लान में रुचि लेता है और ध्यान से सुनता है। जब ध्यान से सुनेगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वह आपके साथ ज्वाइन अवश्य करेगा। दोस्तों, आगे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट के PM यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के बारे में बात करें। फोकस ऑन प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। गेस्ट का PMF की बात करें, अगर उन्होंने बोला है कि मुझे 25,000 रुपये कमाना है, तो आप गेस्ट को बताइए 25,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं और कितनी जल्दी कमा सकते हैं। उसके बाद आप ये सभी प्रकार की इनकम कमा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग अचीव कर चुके हैं और आप भी अचीव कर सकते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट। आपके गेस्ट को इससे मतलब नहीं है कि आपको क्या मिलेगा, बस गेस्ट को इससे मतलब है कि मुझे क्या मिलेगा। गेस्ट को कभी भी अपना PMF ना बताएं कि मुझे BMW मर्सिडीज बेंज लेना है। यदि उसे 25,000 रुपये चाहिए तो उसे 25,000 रुपये ही बताइए। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। प्लान बताते समय गेस्ट के साथ कनेक्शन बनाए रखें। मेंटेन एक कनेक्शन विद गेस्ट व्हाइल स्टार्टिंग द प्लान। हर 3 मिनट में सवाल पूछते रहें, यस या नो में जवाब मांगते रहें, नहीं तो उनका माइंड कहीं और चला जाएगा और आपका प्लान सुन नहीं पाएंगे। जब सुन ही नहीं पाएंगे तो वो कैसे बता सकते हैं कि आपका बिजनेस प्लान कैसा है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप कॉल लगा सकते हैं। अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, आप जाकर ज्वाइनिंग लगाइए और बिजनेस को स्टार्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।